Hello students, this is the class of chapter 2 Merry Christmas for class 7 English literature. Today we are again discussing the same chapter explanation in the Hindi. May last 2 days whatever I send you the video, some student and all of you have suffering with the quite problem. So I am explaining it in a Hindi. So just try to be and it's will be the quite explanation of the full chapter, so try to be understand it quickly. Jo was the first to wake in the great dawn of Christmas morning. जो सुबह सुबह उठ गई, अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी. नो स्टॉकिंग हंग एट द फायर प्लेस, एंड फायर प्लेस पे किसी भी तरह का कोई स्टॉकिंग, कोई भी शॉक्स नहीं लगा हुआ था. एंड फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एंड कुछ टाइम के लिए वो डिसअपॉइंटेड हो गई जब उसने ऐसा देखा. देन शी रिमेंबर्ड हर मदर्स प्रॉमिस एंड स्लिपिंग हर हैंड अंडर हर प्लो. और फिर तभी उसको अपने मम्मी का प्रॉमिस याद आया और उसने अपने प्लो के नीचे हैंड डाल के देखा. ड्रॉ आउट अ लिटिल क्रिम्सन कवर्ड बुक, और उसने एक क्रिम्सन कलर्ड बुक मीन्स लाल, गहरे लाल रंग की बुक बाहर निकाली. शी न्यू इट वेरी वेल, वह उसको बहुत अच्छी तरह से जानती थी. फॉर इट वॉज दैट ब्यूटिफुल ओल्ड स्टोरी फॉर ऑफ द बेस्ट लाइफ एवर लिव्ड. ये उसके लिए बहुत अच्छी स्टोरी थी जो उसको चाहिए थी हमेशा से. शी वकअप शी वॉक मैग विद अ मैरी क्रिसमस, उसने मैरी क्रिसमस कहते हुए मैग को जगाया. एंड मेड हर सी वॉट शी वॉज अंडर हर प्लो, और उसने उसको भी बोला कि अपने प्लो के नीचे देखे कि उसके प्लो के नीचे क्या है. अ ग्रीन कवर्ड बुक अपेयर्ड, और उसके पास एक ग्रीन कलर की बुक उसने पाया वहाँ पे. विद अ फ्यू वर्ड, जिसमें मदर ने कुछ वर्ड्स भी लिखे थे उसके लिए. विच मेड देयर वन प्रेजेंट वेरी प्रीशियस इन देयर आइज, और उसको देख के उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और उसको वो बहुत खुश हुई. प्रेजेंटली वेथ एंड एमी वॉक टू रोमेक एंड फाउंड देयर लिटिल बुक ऑल्सो. और तभी वहाँ पे वेथ, जो वहाँ पे प्रेजेंट थी, वेथ और एमी, वो भी उठ गई और अपनी बुक को सर्च करने लगी. और उन्होंने भी बुक को पा लिया, विच वॉज इन अ डव कलर, जो एक डव कलर में थी, एंड अदर वन इन अ ब्लू, और जो दूसरी ब्लू कलर की थी. एंड ऑल सेट लुकिंग एट एंड टॉकिंग अबाउट दैम, और सभी बैठ गए, एक दूसरे को देखने लगे और बातें करने लगे. वाइल द ईस्ट ग्रू रोजी विद द कमिंग डे, जब वो उठे थे तो उस समय ग्रे कलर का था, और जिस समय वो बातें कर रहे थे उस समय स्काई लगभग रोजी लगने लगा था, मीन्स सनराइज हो चुका था. गर्ल्स सेट मैक सीरियसली, गर्ल्स मैक ने सीरियसली बोला. गर्ल्स लुकिंग फ्रॉम द ट्रम्बल हैड बिसाइड हर टू द टू लिटिल नाइट कैप्ड वंस इन द रूम बियॉन्ड. उसने इधर उधर देखते हुए, जो एक उसके बेड के पास दो लिटिल कैप पड़े हुए थे, उसको जस्ट रूम में एक साइड पड़े हुए थे, उनको देखते हुए उसने बोला. मदर वांट्स अस टू रीड, मदर चाहती हैं कि हम इसको पढ़ें. एंड लव्ड एंड माइंड दिस बुक, उसको लव करें और उसको समझें कि इसमें क्या है. एंड वी मस्ट बिगिन एट वंस, और अगर एक और हमें ये शुरू कर देनी चाहिए. मस्ट बिगिन एट वंस, हमें एक बार इसको शुरू करनी चाहिए. यू कैन डू एज योर प्लीज, तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो. बट आई शैल कीप माई बुक ऑन द टेबल here and read a little very morning as soon as I wake, for know it will do me good and help me through the day. I shall keep my book, मैं इस बुक को टेबल पे रखूँगी और उसको डेली पढ़ूँगी सुबह उठकर. एंड फॉर आई नो, और जिसके लिए मैं जानती हूँ कि मैं पूरे दिन अच्छा फील करूँगी. Then she opened her new book and began to read, और उसने अपनी बुक खोली और उसको पढ़ना शुरू किया. जो put her arm around her and leaning cheek to cheek read also, जो उसके पास आई और उसने अपने चीक को उसके मैक के पास ले गई और उसने झुककर पढ़ना शुरू किया. वो भी पढ़ा. with a quite एक्सप्रेशन सो सेल्डम सीन ऑन हर रेस्टलेस फेस, एक थोड़े से एक एक्सप्रेशन देते हुए, और कभी कभी जो बीच बीच में एक्सप्रेशन भी देती जा रही थी.
हाउ गुड मैग इज, मैग कितनी अच्छी है. कम एमी लेट्स डू एज दे डू, आओ हम भी वैसे ही करते हैं जैसे एमी कर रही है. बेथ ने कहा, विस्पर्ड किया. आई एम ग्लैड माइन इज ब्लू, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ब्लू है. सेड एमी, एमी ने कहा. एंड देन द रूम्स वर वेरी स्टिल, और उसके बाद रूम बिल्कुल स्टिल हो गया. वाइल द पेजेस वर सॉफ्टली टर्न, और उसके बाद वो पेजेस धीरे धीरे टर्न किए जाने लगे. एंड द विंटर सनशाइन क्रेप्ड into touch and the bright hats and serious faces with the Christmas greeting. और वहाँ पे सब बैठे बैठे धीरे धीरे उसको पढ़ रहे थे और सनराइज धीरे धीरे ऊपर आता चला जा रहा था. वेयर इज मदर आस्क्ड मैग, मैग ने पूछा एज शी एंड जो रेन डाउन टू थैंक हर फॉर देयर गिफ्ट. वेयर इज मदर, मदर कहाँ है, मैग ने कहा. मैग ने पूछा एज शी एंड जो रेन डाउन टू थैंक हर फॉर देयर गिफ्ट, जैसे कि वो उनको थैंक्स देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए पूछा. Goodness only knows, some poor creature came begin, and your ma went straight off to see what was needed, replied हन्ना. हन्ना कौन थी? हन्ना उनकी सर्वेंट थी जो उनके घर में एक फ्रेंड की तरह ही रहती थी. उसने बोला कि भगवान ही जाने कहाँ गई है तुम्हारी मदर. कुछ एक कोई आया था जो कुछ मांग रहा था और तुम्हारी माँ उसके पीछे उसको देखने के लिए चली गई. शी विल बी बैक सून, वो जल्दी ही आ जाएंगे. आई थिंक सो, फ्राई योर केक्स एंड हैव एवरीथिंग रेडी, तो जल्दी से केक्स को फ्राई करो और सब कुछ जल्दी से तैयार करो. सेट मैक लुकिंग ओवर द प्रेजेंट विच वर कलेक्टेड इन अ बास्केट एंड केप्ट अंडर द सोफा. वाई वर्स इज एमीज बोटल ऑफ where is Amy's bottle of cologne, she asked. उसने बोला और उसने सारे प्रेजेंट को बास्केट में कलेक्ट किया और उसने उसमें एंड केप्ट अंडर द सोफ़ा. और उसने बोला, फिर उसने रिप्लाई किया कि एमी की परफ्यूम की बोतल कहाँ है, कलंक की बोतल कहाँ है, क्यों, कहाँ है उसकी बोतल, एमीज की बोतल. शी लुक्ड इट आउट अ मिनट एगो एंड वेंट ऑफ विद इट टू पुट अ रिबन ऑन इट और सम सच नोशन, रिप्लाइड जो ने रिप्लाइड किया कि उसने कुछ ही मिनट्स पहले वो ले ली है और वो चली गई है उस पर कुछ रिबन लगाने या ऐसा ही कुछ करने. हाउ नाइस माई हैंकरचिफ्स लुक, doesn't they? Hannah washed and ironed them for me and I marked them all myself, said Beth. Beth ने बोला कि मेरा हैंकरचिफ देखो कितना सुंदर है, क्या नहीं है ये. हन्ना ने इसको वॉश किया, आयरन किया और मैंने इसमें कुछ मार्क किया है, मीन्स मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, लिख दिया है. अपने इस प्रेजेंट को देखकर वो प्राउडली फील कर रही थी जैसे उसने हैड कॉस्ट हर सच लेबर, उसने इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी है. ब्लेस द चाइल्ड, शी इज़ गोन एंड पुट मदर ऑन दैम इंस्टेड ऑफ एम मार्च, हाउ फनी, क्राइड जो ने क्राइड करते हुए बोला जैसे कि माँ उसको बोल रही है ब्लेस द चाइल्ड. और उसने बोला कि तुमने एम मार्च की जगह मदर लिखा है, बहुत अच्छा किया है तुमने ये. Isn't that right? क्या ये सही नहीं है? I thought it was better to do. ये मेरे हिसाब से सही है. Because I don't want anyone to use these. But mommy said Beth looking troubled. अपने आप को ट्रबल में देखकर बेथ ने बोला कि मैंने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि मैं रियली नहीं चाहती कि मम्मी की जगह कोई इसको यूज़ करे, इसलिए मैंने इसमें मम्मी लिखा है ना कि एम मार्च लिखा है. एम मार्च मीन्स मिसेस मार्च लिखा है. ब्लेस इट इज़ ऑल राइट डियर एंड अ वेरी प्रिटी आइडिया, क्वाइट सेंसिबल टू, फॉर नो वन कैन एवर मिस्टेक्स नाउ. It will please her very much, I know, said Meg with a frown for Joe and a smile for Beth. जो को घुड़की देते हुए और बेथ के लिए स्माइल करते हुए मैग ने बोला, तुमने जो किया है वो बहुत अच्छा है और कुछ सेंसिबल भी है, आइडिया भी है, तो इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है. तुमने जो किया वो बहुत अच्छा है, प्लेजर है, खुश होने लायक है. एमी केम इन हास्टली
Amy came in hastily and looked after amazed when she saw her sister was all waiting for her. Amy came in hastily. Amy जल्दी से आई एंड उसको सब जैसे सब उसको देख रहे हैं, उसको देखते हुए उसने बोला, जैसे सब परेशान, लुक्ड रेदर अवेज्ड, कुछ परेशान से लग रही थी. व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा, कुछ परेशान सी हो गई, अवेज्ड हो गई जब उसने अपनी सिस्टर को उसको वेट करते हुए देखा. Where have you been and what are you hiding behind you? Asked Meg, surprised to see by her hood and cloak and that Lizzie Amy had been out too early. मैग ने पूछा, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी, एंड तुम व्हाट आर यू हाइडिंग बिहाइंड यू, तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो. सरप्राइज टू, क्या सरप्राइज है दिखाने के लिए, जो तुम अपने हुड एंड क्लॉक मीन्स वॉट एवर द ड्रेस शी वॉज वियरिंग उसके पीछे छुपा रही हो. एमी वैसे तो बहुत लेजी है, लेकिन ये जल्दी उठ के कैसे चली गई. डोंट लाफ एट मी, मेरे पे मत हंसो. जो, आई डिडंट मीन एनी one should know till the time came. I only mean to change the little bottle for a big one. जो किसने बोला, ये एमी ने बोला कि मेरे पे मत हंसो. जो, मैं केवल गई थी अपनी बोतल को रिप्लेस करने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बोतल कोई और भी देखे. As she spoke, Amy shone the handsome flank with replaced the cheap one and looked so earnest and humble that Meg hugged her on the spot and Joe pronounced her a term while Beth ran to the window and picked her finest rose to ornament the stately bottle. As she spoke, Amy shone the handsome flag. As she spoke, जैसे उसने बोला, एमी शोन द हैंडसम फ्लैंक, उस हैंडसम बोतल को उसने दिखाया जो उसने रिप्लेस कर दी थी, बदल दी थी उस चीपेस्ट लिखने वाली बोतल से. और अब ये बहुत अर्नेस्ट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी. हम्बल दैट, ये सब देखकर बैग ने उसको ऑन द स्पॉट हक कर लिया, गले से लगा लिया. एंड जो प्रोनाउंस्ड हर अ, और जो ने उसको एक ट्रम्प बोला, एक ट्रम्प बोला, मीन्स इसको एक ट्रम्प इज अ वन वर्ड दैट्स वी आर यूजिंग टू बी गिव अ टॉन्ट टू समवन. वाइल बेथ रेन टू द विंडो, और जबकि बेथ विंडो पे भागी और उसने अपनी ऑर्नामेंट बोतल, स्ट्रेटली बोतल, इम्प्रेसिव बोतल जो रोज से भरी थी, फाइनेस्ट रोज ऑर्नामेंट से की थी, पिकअप करी. You see, I felt ashamed for my present after reading and talking about being good this morning. So I ran round the corner and changed it the minute I was up. तुमने देखा कि मैं है ना, तुम जानते हो, मैं थोड़ा अशेम्ड फील कर रही थी अपने प्रेजेंट के संग जब मैंने सुबह वो बुक पढ़ी. और इसके बाद मैंने सोचा, मैं भागी और मैंने उसको उसी मिनट्स चेंज करने के बारे में सोचा. Another went on the street door, set the basket under the sofa and the girl to the table एगर फॉर ब्रेकफास्ट. और दूसरी मिनट जब उन्होंने स्ट्रीट डोर पे एक बैंग सुनाई दी, एक आवाज़ से सुनाई दी, उन्होंने उस बास्केट को सोफ़ा के अंदर रख दिया एंड गर्ल्स जल्दी से टेबल पे बैठ गई, जैसे कि वो ब्रेकफास्ट के लिए कितनी उतावली हैं. मैरी क्रिसमस मम्मी, मैनी ऑफ दैम, थैंक यू फॉर योर बुक्स, वी रीड सम एंड मीन to every day, they all cried in chorus. मैरी क्रिसमस मम्मी ने कहा, और मम्मी को बोला, मम्मी और उनको थैंक्स किया उस बुक्स के लिए जो उनके पास थी, और कहा कि हम इसको पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे. और उन्होंने ये सब बातें एक कोरस में कही, मीन्स एक साथ कही. मैरी क्रिसमस little daughters, I am glad you began at once and hope you will keep on. मदर ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने वो एक बार शुरू कर दी है और तुम उसको, मैं सोचती हूँ कि तुम उसको कीप ऑन रखोगी, मतलब डेली उसको पढ़ा करोगी. What I want to say one word before we sit down, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ बैठने से पहले. Not far away from here lies a poor woman with a little newborn baby.
नॉट फॉर अवे, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक पुअर वुमेन रहती है अपने छोटे नए बेबी के संग, न्यूबॉर्न बेबी के संग। उसके 600 आर हर्डेड इनटू वन बेड टू कीप दैम फ्रीजिंग, और 6 बच्चे उसके एक ही बेड पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे से सटकर लेटे हुए हैं, जो अपने आप को इस फ्रीजिंग करने से बचा रहे हैं। फॉर दे हैव नो फायर, उनके पास कोई भी फायर नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू ईट, और कुछ भी चीज़ खाने के लिए नहीं है। ओवर देयर एंड द ओल्डेस्ट बॉय केम टू टेल मी दे वर सफरिंग हंगर एंड कोल्ड, और उनमें से एक उनका जो ओल्डेस्ट बॉय था वो मेरे पास आया ये बताने के लिए कि वो हंगर हैं और ठंड फील कर रहे हैं। माई गर्ल्स, विल यू गिव दैम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, मेरे बच्चों क्या तुम आज उनको अपना ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट में देना पसंद करोगे? They were all unusually hungry, वो सब बहुत ज़्यादा हंग्री थे। For a minute no one spoke, कुछ मिनट के लिए कोई भी बोला नहीं। Only a minute, for Joe extremely exclaimed impressively, I'm so glad you came before we began. बट कुछ ही टाइम, एक ही मिनट बाद जो ने बोला, इम्पियसली बोला, बहुत उत्तेजना के साथ, क्विकली उसने बोला कि आई एम सो ग्लेड, मुझे बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी, आप चलो हम आपके पीछे आते हैं। मे आई गो एंड हेल्प कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल गर्ल, आस्क्ड बेथ एगरली। बेथ ने एगरली जल्दी से बोला कि आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे उनके लिए चीज़ें कलेक्ट करके, कैरी करके हम आपके सामने आपके पास आते हैं। मे आई गो, मैं जाती हूँ, एंड हेल्प कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रन, और उस पुअर लिटिल चिल्ड के लिए चीज़ें कैरी करती हूँ। आई शैल टेक द क्रीम एंड द मफिन, एडिट एमी ने बोला कि मैं क्रीम और मफिन को लेती हूँ, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैग वॉज already covering the buckwheat and peeling the bread on one big plate, और उसने एक बड़ी प्लेट में बकव्हीट को और ब्रेड के ढेर बना लिया था पहले से ही मैग ने। I thought you would do it, said Mrs. March. Mrs. March ने कहा I thought तुम सब ये करोगे, smiling as it satisfied, जैसे स्माइलिंग करी जैसे वो सेटिस्फाई थी। You shall go and help me, and when we come back we will have bread and milk for breakfast and make it up at dinner time, और जिस समय हम लौट के आएंगे तुम सब मेरे संग चलो, और जब हम लौट के आएंगे तो हमारे पास ब्रेकफास्ट में और डिनर में भी हम उसको बनाएंगे, ब्रेड को और मिल्क को। दे वर सून रेडी, वो जल्दी से तैयार हो गई। एंड द procession set out. Fortunately it was eagerly, and they went through back streets so few people saw them, और वो पीछे के स्ट्रीट से गई ताकि कुछ ही लोग उनको देख सके। पुअर वेयर मिजरेबल रूम इट was, फिर वो उस रूम में पहुंच चुकी थी, जो रूम बहुत ही पुअर लग रहा था, वेयर्स लग रहा था, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था रखा हुआ, मिजरेबल लग रहा था, बहुत दुखी सा लग रहा था। विद ब्रोकन विंडो, और एक टूटी विंडो के संग, कोई भी फायर नहीं थी, रेग्ड फटी हुई सी बेड क्लोथ्स बिछा हुआ था। सिक मदर वेलिंग बेबी, वेलिंग बिलाप करता हुआ रोता हुआ एक बेबी था, सिक मदर थी। एंड अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री चिल्ड्रन हडल्ड अंडर वन ओल्ड क्विल्ट ट्राइंग टू कीप वार्म, और एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जो 6 बच्चों का ग्रुप था, वो एक दूसरे सटे हुए एक ओल्ड वार्म क्विल्ट में लपटे हुए बैठा हुआ था, जो एक दूसरे को गर्म करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। हाउ द बिग आइज स्टेयर्ड एंड द ब्लू लिप्स स्माइल्ड एज द गर्ल्स बैंट इन, कितनी हाउ द बिग आइज स्टेयर्ड, वो आंखें कितनी खुली होकर वो देखने लगी, और उसके जो ब्लू लिप्स पे उसमें स्माइल आ गई उन गर्ल्स को देखकर, और उसके मुंह से निकला एक्ट मे गॉड, ओह माई गॉड, इट इज़ गुड एंजल्स कम टू अस, हमारे यहाँ एक गुड एंजल्स आई हैं। सेट द पुअर वुमेन क्राइंग टू जॉय, और उस पुअर लेडी ने कहा, और वो खुशी से रोने लगे।
Today I has discussed you the full chapter in a Hindi. May you understand well. Thank you.